हाँ तो भाई क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 10.4 का। हाँ भाई लेकिन ये क्लियर रखना कि एक्सरसाइज 10.3 तक आप सभी का क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, उसके बाद ही आपको आना है एक्सरसाइज 10.4 में, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। जो भी था डायगोनल मेथड, विजुअल मेथड, कॉलम मेथड, आइडेंटिटी मेथड, ये सब क्लियर होना चाहिए, सब आसान सा मेथड था, ठीक है ना भाई। चलिए तो अभी तक हम लोग स्क्वायर के बारे में जानने आ रहे थे, कोई भी नंबर आता था तो उसका स्क्वायर फाइंड करना था, ठीक है। अच्छा सर, कोई भी नंबर जैसे ए रहता था तो ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना रहता था। अब लेकिन इसमें क्या होगा, अगर ए दे रखा है तो इसका रूट फाइंड करो आप, रूट ए का वैल्यू क्या होगा। जैसे 16 है, एक नंबर है, इसका आप लोग को रूट फाइंड करने बोलेगा तो 16 का रूट लगा दो, दैट मीन्स 4 होता है। ये तो पता होगा आप लोगों को, इतना तो पता है ना। हाँ सर पता है, पता है ना, ठीक है। चलिए यहाँ तक पता है तो हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या है, राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर, विच ऑफ दिस नंबर आर ऑड स्क्वायर रूट। देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर सॉल्व करना है। अगर प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी में जाओ, तो प्रॉपर्टी आप एक बार पढ़ लो जाके, पीछे जस्ट स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी दे रखा है, एक बार एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर्टी देख लो, या फिर जितना क्वेश्चन है मैं सारा का प्रॉपर्टी के साथ सारा, और यहाँ पे या फिर जितना क्वेश्चन है, अगर जो जो प्रॉपर्टी यूज होगा हम लोग सारा प्रॉपर्टी को क्वेश्चन के साथ यूज करेंगे और समझ लेंगे क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है, क्योंकि 4-5 प्रॉपर्टी था। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट, राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट, ये पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट तो समझ में आता है ना, जैसे यही एक नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर। अच्छा सर ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या, ऐसा समझो। राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर, अगर कोई भी नंबर दे रखा है, अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसका आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है। जैसे कि 81 एक नंबर है और 121 एक नंबर है, ठीक है सर, यूनिट डिजिट पे क्या है जी, 1 है, इसमें भी क्या है यूनिट डिजिट पे 1 है, ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। यूनिट डिजिट पे क्या है, 81 का 1 है और 121 का यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है, ठीक है सर, ये दोनों नंबर का यूनिट डिजिट दैट मीन्स 1 है, ओके। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर, 9 होता है, एंड 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर, 11 होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इतना तो पता होगा आप लोग को बेसिक। चलिए, और नहीं पता है तो देख लो ना भाई, 81 को हम लोग क्या करेंगे, 9 × 9 इज इक्वल टू 9 क्यों लिखे, क्योंकि जब भी ये अंडर रूट रहता है, जब भी ये अंडर रूट रहता है तो क्या करते हैं, अंडर रूट का मतलब यही होता है 9 × 9 का पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब है 1/2। अच्छा सर, जैसे कि अंडर 16 है, अंडर रूट 16 है तो 16 के पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, हाँ भाई लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो, ठीक है सर। अच्छा तो सर इसको हम लोग अंडर रूट 16 को हम लोग जानते हैं कि ये 4 होता है, बट इसको हम लोग कैसे लिख देंगे सर, 4 कैसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं भाई, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अरे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। अच्छा सर ठीक है, ओके, और क्या इसके ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे क्या है 1/2, ओके, ब्रैकेट के बाद पावर चढ़ा हुआ है 1/2। तो देखिए भाई, एक्सपोनेंट पावर में आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, a का पावर m और ब्रैकेट n पावर में, तो इसका जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी a का पावर m × n, ब्रैकेट हटाओ और m × n दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे में, दैट मीन्स उसका ये हो गया। तो उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको ब्रैकेट, तो इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है ना भाई, तो पहले स्क्वायर रूट समझ लो, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं इस मेथड से। अब बाकी तो हम लोग इस चैप्टर में जो मेथड पढ़ेंगे उससे तो करेंगे ही, लेकिन जनरली हम लोग क्यों लिख पाते हैं वो देख रहे हैं 16 अंडर रूट 16 को 4 क्यों लिखते हैं वो देखने जा रहे हैं, अंडर रूट 121 को 11 क्यों लिखते हैं वो देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ओके, तो इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट मीन्स 4 का पावर 2 × 1/2 हो गया, ओके सर ये 2 से 2 कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 यहाँ 1, दैट मीन्स 1 × 1/1 क्या होगा
1 होगा भाई, अरे 1 होगा ना, तो 4 का पावर 1 इक्वल टू 4। अच्छा ठीक है सर, ऐसे होगा, हाँ भाई ऐसे होगा। उसी तरह 121 को लिख सकते हैं, अंडर रूट 121 को क्या लिख सकते हैं, 121 का पावर 1/2, 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर है ये, एंड पावर 1/2। अब उस फॉर्म में है तो उस फॉर्म से हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 11 2 इंटू 1/2, ताकि हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएँ, दैट मीन्स 11। अच्छा सर, तो अभी तक स्क्वायर रूट हम लोग किसी तरह जानते थे, तो हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ भाई, एक्सपोनेंट एंड पावर आया ही क्यों है, यही सब के लिए ना, इसलिए आप लोग क्लास 5 में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े होंगे, 5 6 7 जो भी क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो बस ये बेसिक था समझने के लिए। अंडर रूट 16 को 4 कैसे लिख देते हैं, अंडर रूट 121 को 11 कैसे लिखते हैं, अंडर रूट 81 को 9 कैसे लिखते हैं। तो ये सब चैप्टर स्टार्ट होने से थोड़ा बेसिक हम लोग पहले देख ले रहे हैं, इसको आप लोग साइड में नोट करके लिख सकते हो। अंडर रूट 121 को हम लोग 11 कैसे लिख पा रहे हैं, अंडर रूट 81 को हम लोग 9 कैसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, देखो ये 9 का स्क्वायर होगा और 1/2 इक्वल टू 9, दैट मीन्स ये 2 तो कट जाएगा और फिर बचेगा 9 ही इक्वल टू 9। ठीक है, तो अंडर रूट 81 को 9 कैसे लिख पा रहे हैं, अंडर रूट 16 को 4 कैसे लिख पा रहे हैं, तो हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट पावर का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, 7 में भी था, तो उसमें आप लोग देखे होंगे a का पावर m इंटू n क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, वो होता है जो हमने लिख दिया है। ठीक है, इस क्लास में भी एक्सपोनेंट पावर है, शायद 12 चैप्टर में कितना में ध्यान नहीं है। ठीक है ना, ओके सर। तो क्या सर इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना, अच्छा चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ अभी। ठीक है, अब बात था कहाँ, जब भी कोई नंबर का यूनिट डिजिट पे 1 रहता है, जब भी ध्यान से सुनो, जब भी कोई नंबर का यूनिट डिजिट पे 1 दिख जाए आप लोग को, अच्छा सर, तो कैसे पता करोगे कि वो स्क्वायर रूट है। ठीक है सर, मैंने क्या बोला, जब भी कोई नंबर का, जैसे कि 81 और 121 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अच्छा, तो जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1 दिख जाए, तो इसका स्क्वायर रूट हमेशा 9 आएगा, मतलब हमेशा 9 और 1 आएगा। कहाँ, यूनिट डिजिट पे। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 121 का स्क्वायर रूट मैंने बताया 11। तो जब भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उसका यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा 9 या 1 आएगा यूनिट डिजिट पे। ठीक है, इसका तो यूनिट डिजिट 9 ही हो गया ना भाई, 0 9 या 9, यूनिट डिजिट तो 9 ही हो गया, क्योंकि यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट में जाकर ही खत्म हो रहा है, और इसमें देखो टेंस तक जा रहा है, तो यूनिट क्या है, 1 है। अच्छा क्लियर है ना भाई ये तक, मतलब एक बार और सुनो ध्यान से, जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उस नंबर का यूनिट डिजिट पे आपको 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, दैट मीन्स उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा 9 या 1 रहेगा। कहाँ, यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या रहेगा, 9 और 1। क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा, ये तो 1 का बात हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर 4 स्क्वायर रूट में, देखो आप लोग जस्ट पीछे 1-2 पेज पीछे पलट के एक प्रॉपर्टी दे रखा है। क्या प्रॉपर्टी क्या बोलता है सर, प्रॉपर्टी क्या बोलता है अभी देखते हैं भाई, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना, ऑफ अ स्क्वायर एंड यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। अच्छा, जैसे कि 81 एक स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर नंबर है सर, 9 का। जैसे कि 121 एक स्क्वायर नंबर है, किसका सर, 121 का, सॉरी 111 का। ठीक है, ओके, तो जब भी कोई नंबर क्या हो, स्क्वायर नंबर है और उसका यूनिट डिजिट पे 0 है, दैट मीन उसका स्क्वायर रूट करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यूनिट डिजिट पे। जैसे कि 101 स्क्वायर नंबर है, 101 क्या है, स्क्वायर नंबर, हर एक का एग्जांपल समझाता हूं। 101 स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, ओके, 101 का स्क्वायर नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या है सर, 0, दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। 10 देख लो 0 है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट पे 0 रहेगा, तो उसका स्क्वायर रूट करने पे भी उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब बात करते हैं 1 का।
अब बात करते हैं 1 का। जैसे कि स्क्वायर नंबर है 181 और 121, तो ये दोनों का हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 1 और 9। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब भी कोई नंबर स्क्वायर नंबर है, कोई नंबर अगर स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 9 और 1 आएगा। कब? जब नंबर के स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे 1 रहेगा। ठीक है, तो ये लो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट पे 1 है तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 1 और 9 आ रहा है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, वही लिख दिया यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट पे स्क्वायर है, और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, कोई भी स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट। अब जैसे 4 का बात आया, 4 के लिए आपको हमेशा क्या दिखेगा? 4 के लिए आपको हमेशा क्या दिखेगा सर? 4 में हमेशा आपको 2 और 8 दिखेगा। अच्छा सर, ओके। 5 में क्या दिखेगा सर? हमेशा 5 दिखेगा। क्या दिखेगा सर? इसी तरह 4 और 6 दिखने वाला है, और 7 में हमेशा 9 दिखने वाला है। बस इतना ध्यान रखो, बस इतना ध्यान रखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, कोई भी यूनिट डिजिट का स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट पे आपको 4 दिख रहा है तो उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा 2 और 8 आएगा। जैसे कि 64 और 4, तो ये दोनों स्क्वायर नंबर है 64 और 4, यूनिट डिजिट पे क्या है? 4 है, 4 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा। देख लो, जब भी कोई स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, जैसे कि 25 एक स्क्वायर नंबर है तो उसको हमेशा स्क्वायर रूट क्या आने वाला है? यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला। उसी तरह 6 का 4, ये 9 का आपका आने वाला है 3 और 7। एक मिस्टेक हो गया था। ठीक है, जल्दी में थोड़ा क्लियर है ना यहाँ तक भाई? अब यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अब बोल रहा है इसके आगे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द नंबर आर स्क्वायर और रूट, ऑड स्क्वायर रूट। तो कौन कौन सा नंबर का ऑड स्क्वायर रूट है, मतलब ओड नंबर आ रहा है, और स्क्वायर रूट करने पे जो आंसर आ रहा है वो ऑड नंबर में आ रहा है। अच्छा, अब देखो भाई, हम लोग को पता है कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं या फिर, अच्छा आप लोग को पता होगा शायद प्रॉपर्टी 4 में था स्क्वायर का, कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करते तो हमेशा इवन नंबर आता है, कोई भी ऑड नंबर को स्क्वायर करते तो ऑड नंबर ही आता है। तो उसी तरह क्या है, ऑड नंबर को स्क्वायर रूट करने बोला, जस्ट अपोजिट रिवर्स, दैट मीन्स इसका जो आने वाला है वो ऑड ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा, और यूनिट डिजिट क्या देखा जा रहा है? 1 देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं पहले थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आंसर लिख देता हूँ सिंपल सा। ठीक है, इसको सिर्फ इरेज करता हूँ, प्रॉपर्टी को रहने देता हूँ, तो ये अच्छा समझ में आएगा ना आप लोग को। तो भाई ये सब बेसिक है, ये सब छोड़ के भागना मत, सुनना ध्यान से, जितना ध्यान से सुनोगे ना उतना काम बनने वाला है, दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो देखो पहला है 9801, एक नंबर, एक स्क्वायर नंबर है, दैट मीन्स ये एक स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या पॉसिबल है? देखो भाई, यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 है, तो 1 का हमेशा क्या होता है? 1 और 9 होता है। ठीक है, तो ये 1 और 9 होता है। और बोल रहा है विच ऑफ दिस नंबर आर ऑड स्क्वायर रूट, और जो कौन कौन सा नंबर है जिसका ऑड स्क्वायर रूट आने वाला है, मतलब इसको हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो नंबर जो आने वाला है वो स्क्वायर रूट करने के बाद कोई तो नंबर आएगा। ठीक है ना, जैसे 16 है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 क्या है? इवन नंबर। अच्छा, तो वही बोल रहा है अगर इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर आएगा तो बगल में ऑड लिख दो, तो देखो ऑड आएगा, क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होगा? ऑड नंबर ही होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन नंबर होगा। ठीक है, उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन का देख लेते हैं, 99856। अब भाई ये इवन नंबर है, इवन नंबर का हमेशा स्क्वायर रूट इवन नंबर, या फिर इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर, तो हम लोग को चाहिए का इसका स्क्वायर रूट करना है, तो इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन होता है, और यूनिट डिजिट पे क्या है? 6 है। ठीक है, तो 6 है तो हमेशा क्या आएगा? 4 और 6 स्क्वायर रूट करने के बाद 4 और 6 और इवन आने वाला है, तो लिखना जरूरी नहीं है, जिसका ऑड था सिर्फ ऑड लिख दो। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या है? 99800। क्वेश्चन आपका ये है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? इसका सॉल्यूशन ये होगा, यूनिट डिजिट क्या दिखा जा रहा है? 1 दिखा जा रहा है, तो 1 और 9 होगा, और ऑड नंबर है दैट मीन्स ऑड ही होगा। ठीक है, उसी तरह 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं सर। 4 क्या क्वेश्चन जी? 657666025। क्लियर है ना भाई? यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट पे 5 देखा जा रहा है, तो मतलब 5 ही आने वाला है इसे, और 5 क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा ऑड आने वाला है। तो बस ऐसे करके आप लोग आंसर लिख दो और चलो। क्वेश्चन क्लियर है? और क्लियर है तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो आप लोग भाई एक क्वेश्चन समझ में आ गया।
क्वेश्चन समझ में आ गया सर, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया सर, प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया सर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ सर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तुरंत 2 सेकंड में आंसर दूंगा सर, ऐसा बोल के ऐसे निकलोगे। मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, मेरे जैसा तो कोई मैथ सॉल्व कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं 2 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि मैंने इस लेक्चर को देखा है। ठीक है भाई, मजा आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 2।